हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म। देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको लाइन की इक्वेशन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन होगी तो हम उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन 3D ज्योमेट्री द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशंस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। तो देखिए मैंने जैसे आपको जो प्लेन्स वाले हमारा लेक्चर था उसमें बताया था कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगी, एक लाइन बनेगी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वो लाइन की इक्वेशन आएगी जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से बन रही है, तो उसी लाइन को हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगी उसी इक्वेशन के फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया पहले कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म की इक्वेशन कैसे आती है। मैं आपको बताता हूँ अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है, वो दिखता कैसा है। ठीक है, अ लाइन इज डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल प्लेन्स। देखिए मैंने आपको बताया कि दो प्लेन तभी इंटरसेक्ट करेंगे जब वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ये तो क्लियर चीज़ है। अगर मान लीजिए दो चीज़ पैरेलल होंगी तो इसका मतलब वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, चाहे वो प्लेन हो चाहे लाइन हो, है ना। तो हमने बताया कि जो हमको अनसिमेट्रिकल फॉर्म लाइन की इक्वेशन मिलती है वो किससे मिलती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से मिलती है। ठीक है, तो प्लेन को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, तो इंटरसेक्ट करना होना होगा तो प्लेन आपके नॉन पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो जो इस लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए दो प्लेन है, ये पहला प्लेन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा प्लेन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दो प्लेन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा प्लेन क्या गिवन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो मतलब इसका प्लेन आपके नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगी, एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। जो हमको यहाँ पे लाइन की इक्वेशन मिलेगी वही इक्वेशन ऑफ लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होती है फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट x1, y1, z1 विद डायरेक्शन रेशियोज a, b, c। तो देखिए यहाँ पे हमको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जो आपकी x1, y1, z1 से पास कर रही है, इन पॉइंट से पास कर रही है, और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कौन से हैं, a, b, c। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी फ्रेंड्स, हमने पहले भी निकालना सीखा है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो फ्रेंड्स आपको हो सकता है इसमें डाउट आ रहा हो, तो जो हमने लाइन इन 3D स्पेस की जो इक्वेशन निकालनी सीखी है वो लेक्चर आप हमारे इसी चैनल पे जाके जो लाइन इन 3D स्पेस वाली प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें डाउट नहीं आएगा इक्वेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यही जो लाइन की इक्वेशन का फॉर्म है फ्रेंड्स, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, रिड्यूस द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन गिवन बाय द फॉलोइंग टू प्लेन्स इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हमको ये जो दो प्लेन गिवन है इनके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, एक लाइन मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रही है वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगी और फ्रेंड्स उसी इक्वेशन को हमको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से वो इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स। हमको पता है जो इन दोनों लाइन, मान लीजिए जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक प्लेन आपका ये है दूसरा प्लेन ये है, तो जो लाइन बन रही है ये आपकी दोनों प्लेन पे लाई करेगी ना, है ना फ्रेंड्स। तो हमको पता है कि जो एक लाइन मिलेगी हमको इंटरसेक्शन से वो दोनों प्लेन में लाई करेगी, है ना। अब फ्रेंड्स देयरफॉर द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ बोथ प्लेन्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन में लाई कर रही है तो जो उसका नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगी ना। जैसे मान लीजिए आपका प्लेन ये है और प्लेन का नॉर्मल ये है, तो लाइन आपकी इस प्लेन में लाई कर रही है तो मतलब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, जो ये नॉर्मल है प्लेन का, है ना फ्रेंड्स। यही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल वेक्टर ऑफ बोथ प्लेन्स, तो ऐसा दोनों प्लेन्स के केस में होगा, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन 1 क्या होगा, जो n1 वो कैसे निकालेंगे, पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 है, कोफिशिएंट z है 1, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 तो 1 i कैप, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 तो 1 j कैप, और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 1 तो 1 k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप क्या n1 आ गया। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके मैंने यहाँ पे n1 निकाल लिया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से नॉर्मल वेक्टर जो है ये प्लेन 2 का मतलब n2 जो होगा वो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है फ्रेंड्स 2 है,
तो n2 में x हो जाएगा 2i कैप, y का कोफिशिएंट क्या है -1 तो -1 j कैप, और z का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका n2 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको पता है कि द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इसको हमने मान लिया v वेक्टर मान लिया है। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डायरेक्शन वेक्टर है लाइन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊँ जो लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज से मिलके बना हो, तो उस वेक्टर को मैंने v मान लिया है, v वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो वेक्टर होगा ये आपका n1 और n2 के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए मैं आपको कैसे मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जो लाइन होगी आपकी, जो दो प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से पास करेगी। ठीक है, मान लीजिए लाइन आपकी ये पास कर रही है, मतलब पेपर के अंदर में जिस पेपर में मैं लिख रहा हूँ इस प्लेन के अंदर पास कर रही है, या बाहर की तरफ आप किसी भी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइन दोनों प्लेन में पास करेगी, तो मतलब लाइन जो है हमारी वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगी कि नहीं, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ना, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। ठीक है फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ पहला प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन मान लीजिए आपका ये है, और लाइन इनके इंटरसेक्शन से पास करिए, मतलब यहाँ से पास करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो मान लीजिए जो लाइन है, इसका मतलब जो लाइन है वो दोनों प्लेन में लाई कर रही है। मैंने आपको प्रीवियसली पॉइंट में बताया, अगर लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो मतलब लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी दोनों जो प्लेन है उनके नॉर्मल के, है ना। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, और इसको मिला के मैंने वेक्टर बना दिया ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, मतलब ये जो आपका वी वेक्टर है फ्रेंड्स, है ना, ये जो वी वेक्टर है, तो मतलब ये जो वी वेक्टर है ये आपका n1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा फ्रेंड्स, और n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। हमको पता है फ्रेंड्स, अगर हमको दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यही तो किया गया है, जो वी वेक्टर है वो आपका n1 के भी परपेंडिकुलर होगा, n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो सबसे फ्रेंड्स पहले आप 3 क्रॉस 3 की एक डिटरमिनेंट बना लीजिए। ठीक है, पहले आप आई जे के और पहले वाली रो में लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला वेक्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n1, तो देखिए n1 आपने क्या निकाला था 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप। ठीक है, तो n1 क्या हो जाएगा 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप। अब फ्रेंड्स दूसरा वेक्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n2। ठीक है फ्रेंड्स, तो n2 क्या है 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, तो n2 क्या था 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप 1 के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका दूसरा वेक्टर आ गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो n1 और n2 वेक्टर हैं वो जिस ऑर्डर में लिखे हैं हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे n2 वेक्टर को इस जगह लिख देता और n1 वेक्टर को इस जगह लिख देता तो हमारा आंसर गलत आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑर्डर का एक विशेष महत्व है, इसको याद रखिएगा, आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि हम लोग डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले हो सकता है कि जो हम जिस एलिमेंट के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं हमें माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना पड़े और नहीं लगाना पड़े। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं हमने जिस एलिमेंट के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं वो किस पोजीशन पर लाई कर रहा है और किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो किस रो में लाई कर रहा है या किस कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स माइनस साइन कैसे डिसाइड होता है, -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है फ्रेंड्स, -1 की पावर i प्लस जे में i क्या होता है फ्रेंड्स, i होता है फ्रेंड्स आपका नंबर ऑफ रो जिसमें आपका जो एलिमेंट है वो लाई कर रहा है, और j क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम जिसमें आपका एलिमेंट लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं इस एलिमेंट के लॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है फ्रेंड्स, पहली रो दूसरा कॉलम, तो मतलब -1 की पावर i प्लस जे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो i क्या है नंबर ऑफ रो, तो रो क्या है नंबर 1, तो -1 की पावर 1, और फ्रेंड्स j क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो कौन सा कॉलम है फ्रेंड्स, ये दूसरा कॉलम है तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 1 की पावर 1 प्लस 2 तो हो जाएगा -1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा -1। तो मतलब फ्रेंड्स जब मैं इस एलिमेंट के अलॉन्ग सॉल्व करूँगा तो माइनस साइन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सारे एलिमेंट्स के लिए देख सकते हैं। अगर -1 की पावर इवन आ जाती है तो मतलब 1 आ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इस रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी रो है ना फ्रेंड्स, या आप किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस रो में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है i, तो फ्रेंड्स देखिए i मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रेंड्स i की पोजीशन क्या है, तो फ्रेंड्स i की पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, तो -1 की पावर हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब i के साथ माइनस साइन नहीं आएगा, तो i एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब i इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, कौन से एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचे। अब इनकी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे 1 × 1 तो हो जाएगा 1, और बीच में माइनस साइन -1 × 1 तो हो जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स दूसरा एलिमेंट कौन सा है इस रो में j। अब फ्रेंड्स जैसे j आपका किस रो में लाई कर रहा है,
पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, तो -1 की पावर 3, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और जे के अलॉन्ग आप सॉल्व कर रहे हैं तो जे आ ही जाएगा। अब फ्रेंड्स जे आपका किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, इस पोजीशन पर लाई कर रहा है और इस पोजीशन पर लाई कर रहा है, मतलब इस रो में पहली रो में लाई कर रहा है और दूसरे कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, इसके बाद कौन सा एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट, इनकी डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 × 1 तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, और बीच में माइनस साइन आ जाएगा, 2 × 1 तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, के, तो फ्रेंड्स के है तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब के किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो फ्रेंड्स क्या -1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 + 3, तो -1 की पावर 4, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब के साथ माइनस साइन नहीं आएगा, तो साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो एलिमेंट्स को हटा दीजिए, कौन से एलिमेंट बचे, ये बचे, इनकी डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -1 × 1 तो हो जाएगा -1, और बीच में माइनस साइन आएगा, 2 × 1 तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा 2i कैप + j कैप - 3k कैप। तो फ्रेंड्स यही जो है वेक्टर है, यही डायरेक्शन रेशियो होंगे आपकी, जो लाइन हमको प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स डायरेक्शन रेशियो देखिए, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये आ गया डायरेक्शन रेशियो 2, 1, -3, देखिए 2, 1, -3। ठीक है, अब फ्रेंड्स टू फाइंड अ पॉइंट x1, y1, z1 दैट लाइज ऑन द लाइन वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट दैट सेटिस्फाइज बोथ प्लेन इक्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमको कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, तो फ्रेंड्स हम एक ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे जो आपका दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो उस लाइन पर लाई करना चाहिए जो लाइन उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, क्योंकि उसी लाइन पे ही सारे ऐसे पॉइंट्स लाई करेंगे ना जो दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए द ईजिएस्ट वे टू डू दिस इज टू सेट वन ऑफ द वेरिएबल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी एक वेरिएबल x, y, z में से 0 मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे z को 0 मान ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले प्लेन की इक्वेशन क्या थी, x + y + z - 1 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने z को 0 माना था तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 रख दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे x + y = 1, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या थी, 2x - y + z - 2 = 0। तो यहाँ पे z की वैल्यू मैंने ऊपर 0 मान ली थी अपनी तरफ से, तो ये 0 हो गया फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, 2x - y + 0 - 2 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - y = 2, तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, 1 मिल जाएगी, और फ्रेंड्स जब मैं x की जो 1 वैल्यू आ रही है इसको इस इक्वेशन में रख दूंगा तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी फ्रेंड्स 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, देखिए x आपका आ रहा था 1, y आ रहा था 0, और z मैंने खुद ही 0 मान लिया था, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, लाइन जो लाइन पे लाई कर रहा है 1, 0, 0। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमको पता है द जनरल सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n, जहाँ पे L, M, N क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्शन रेशियो है गिवन लाइन के। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको पॉइंट क्या पता था, 1, 0, 0 जिससे लाइन पास कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के, 2, 1, -3। तो फ्रेंड्स इन वैल्यू को रख देंगे, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ ये आपका x1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका y1 हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये आपका z1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को जब हम लोग लाइन में रख देंगे, लाइन की इक्वेशन जो है इसमें रख देंगे, तो क्या आएगी देखिए हमारी वैल्यू, x - 1/2, y - 0/1, z - 0/-3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x - 1/2 = y/1 = z/-3। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।